विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिले। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे
जय राधा पार्षती गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जय राधा राम जय राधा पार्षती गौरनिताय सीताराम लक्ष्मण हरे हनुमान जी की राम। जय। जयो राधा पार्वती गौरानिताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय 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 हरि नाम जय संकीर्तन की जय। जय 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 गुरुदेव की जय। 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु दंडवत जी हरे प्रणाम। दंडवत कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत मंगलाचरण प्रणाम। दंडवत माता जी। मंगलाचरण पढ़िए आप में से कोई। अच्छा मंगला मैं पढ़ूं प्रभु जी। अगर आपको महात्म्य पढ़ना है तो मंगलाचरण मत पढ़ो। चलेगा ये भी पढ़ लेती हूँ। चश्मा नहीं लगा। अरे हाँ चलिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन आराम तस्मै से श्री आराम से। थोड़ा स्लो। चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चेतन मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरु श्री युतपत्कमलं श्री गुरुन् वैष्णव वांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथ विशांत तम सजीवम साद्वैतम रघुनाथामृतम तम सजीवम। साद्वैतम साधुदूतम परिजन सहितम कृष्ण चेतन देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता विशाखा विदांश्च हे कृष्ण सहगण करुणा ललिता सिंधु श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्त नमस्तुते नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंद्रावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुवक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव भयो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी दंडवत। भगवद गीता महात्म्य पढ़िए आप में से कौन पढ़ना चाहेगा। आप कहेंगे ना? किसने हैंड रेज किया। शालिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत प्रयता पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलिनेमोचनं पुंसानं जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शस्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मध्वनिश्रुता। भारतामृत सर्वस्व विष्णुवक्तृध्वनिश्रुतं गीतागण्डगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना
पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृत महत एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवम् एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय। जय जय पतित पावन शील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता सत्र में। पधारने के लिए स्वागत, आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति के श्लोक क्रमांक 13 पर हैं। हम आज इसकी शब्दार्थ से शुरू करेंगे। प्रभ अध्याय के शीर्षक से ही जी 12 पर है। अध्याय के शीर्षक से ही हम समझ सकते हैं कि अध्याय का शीर्षक क्या है, भगवत प्राप्ति। और भगवान बता रहे हैं भगवत प्राप्ति कैसे होगी, जो उन्होंने पिछले कुछ श्लोकों से बताया है। मैं बार बार इस बात को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमारे जीवन का जो भी हम आज भक्ति में कर रहे हैं, टूटा फूटा जैसे तैसे, उसका हमारा मेन डेस्टिनेशन क्या है, वो है भगवत प्राप्ति। मतलब महाराज रोज मॉर्निंग की क्लास के बाद एक चीज कहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। इसके अलावा जो भी उद्देश्य है वो मेरे मलिन मन की उपज है। हरे कृष्ण माता जी। किसी के उद्देश्य है कि मुझे विदेश जाना है, किसी का उद्देश्य है मुझे धन कमाना है, किसी का उद्देश्य है मतलब सुंदर लड़की लड़के से शादी करना है, किसी का उद्देश्य है मुझे गाड़ियां लेना है, बंगला लेना है। ये सारे अपने अपने उद्देश्य बना रखे हैं हमने। अच्छा, यहाँ तक कि भक्तों में भी किसी के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? कि मुझे सारा संसार घूमना है। तो ये सारे मलिन मन की उपज है। वास्तव में उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और कृष्ण प्रेम प्राप्त कैसे होगा? अगर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हुआ तो ही हम हर भगवान की जांच पाएंगे और भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो पाएंगे। और वो कैसे होगा, उसकी तरीका बताया गया था। अंत काले च मामे वो बताया, फिर उसके बाद बताया। और आज हम उस श्लोक को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको सब समझ में आया? एक छोटी सी रिवीजन मैंने करी। जी प्रभु। हरि बोल। परम उत्साही माही के लिए हरि बोल। सर्वदारानि संयमा संयम सर्वद्वाराणि सम्मयम् समय कहाँ है? संयमय हाँ, संयममय। मनोहृदय निरुद्य च मनोहृदयेन हृदय च मूर्धन्याध्यात्मन प्राणम मूढध्यानात्मत प्राणध्यानम् मास्तिथो योग धारणाम। मा स्थितो योगधारणम्। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आज काजल माता ज्वाइन नहीं हुई। काजल माता बहुत जल्दी हैंड रेज करती हैं। कहाँ है? आओ फिर माता। काजल माता पढ़ो। पढ़ो काजल माता। अनम्यूट करो अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। सर्वधारण संयम्य मनोहृदय निरुद्य च
मुत्रध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। काजल माता कहाँ से हो? मुंबई से? हरि बोल। काजल माता आप कहाँ से हैं? जी प्रभु जी, मुंबई से प्रभु कहाँ जी। से हैं आप? मुंबई में कपरेट प्रभु जी। कहाँ से हैं? कपरेट कपरेट। देखिए, जब हम किसी से पूछे ना कहाँ से हैं, सब अपनी यही भौतिक पहचान बताते हैं ना। वास्तव में हम कहाँ से हैं बताना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, प्राय एक स्थिति पता है कि आप किसी को बता भी दो ना तो बहुत अजीब सी नजरों से देखता है। एक बार मुझसे किसी ने मार्केट में, जैसे कई बार लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो मेरे को बीच में आदत हो गई, तो मैं कहता हूँ शरीर का जन्म हरियाणा में हुआ था। तो वो मेरे शक्ल को देखने लग जाते हैं जैसे मैंने कुछ अलग ही बात कह दी, क्योंकि वास्तविकता तो यही है, इस शरीर का जन्म हुआ था ना। आत्मा तो कभी जन्म लेती नहीं, और मैं तो शरीर हूं नहीं। तो वैसे ही जब हमसे कोई पूछे आप कहाँ से हैं, तो हमारे मुख से ज्यादातर यही निकलेगा, मुंबई से हैं, हरियाणा से हैं, गुजरात से हैं, जम्मू से हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम इन चीजों को अडेप्ट करने लगेंगे तो एक एक चीज में हम इसे लेंगे। पढ़िए कृष्णा प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रयास करता हूँ। प्रयास कीजिए। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदये निरुध्य च मुद्रयाध्यात्म प्राण मास्तिस्तो योग धारणाम। हरि बोल, अच्छा प्रयास था। पढ़िए रुचिका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। सर्वदारानि संयम मनो हृदि निरुद्धे च मुद्यात्मनां प्राणमा स्थितो योगा धारणम। योग हरि धारणम। बोल, हरि बोल, हरि बोल, अच्छा प्रयास था। और कोई? एनीबडी एल्स हु वांट टू ट्राई? आप में से कोई और प्रयास करना चाहे? विशाली बच्चे पढ़ना चाहोगे? ट्विंकल, सीमा माता, सक्षम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। विनय। हाँ, पहचान लिया प्रभु जी, आप विशाली तो हो नहीं सकते। हम्म, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मुदत्रायाधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। हरे कृष्णा प्रभु जी। मूर्धन्य याधायात्मना प्राणमास्थितो योग धारणाम। हरि कृष्णा, धन्यवाद। पढ़ो अमृता, हैंड रेज करके नीचे क्यों कर लिया? पढ़ो पढ़ो, कभी कभी तो हाथ उठाती हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च वो शब्द पढ़ना नहीं आ रहा है। कोई नहीं, जैसा आ रहा है वैसे पढ़ो। मूर्धन्या देखो, जब अगर पूरा शब्द ना पढ़ना है ना तो नीचे जो टुकड़े होते हैं वहां से पढ़ो। मूर्धन आधाय आत्मने प्राणम आस्थित योग धारणाम। इजी हो जाएगा। नीचे वाले हिस्से से पढ़ो। मूर्ध्नि आदाय आत्मनं प्राणम आस्थित आस्थित योग धारणाम। योग धारणाम। हरे कृष्णा, अच्छा प्रयास। ये हमारी इंटरनेशनल डिवोटी हैं, अमृता माता। ठीक है। अनुवाद। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर में केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस अनुवाद में, इस श्लोक में वास्तव में योग क्या है बताया गया है।
और आजकल योग क्या हो गया है, कुल मिला के कुछ तरह के आसन हो गए हैं, उसी को योग कह दिया जाता है। जिससे क्या करो, आप अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाओ और वापस से और इंद्रिय भोग में जाओ, है या नहीं। वास्तव में योग का मतलब क्या था कि मन को अंतर्मुखी होकर, मन को मतलब भगवान में स्थिर करना। जो हमारा मन कॉन्स्टेंटली चल रहा है, अभी बात भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन मन में स्थिरता नहीं है, ये है योग। जिसको हमने पीछे पढ़ा था, यम नियम प्राणायाम अत्याहार, 8 तरह की चीजें थी। अष्टांग योग विधि के बारे में बताया गया था, शायद 4थे अध्याय में था ये। तो आज की स्थिति वो नहीं है। आज की स्थिति में आप देखो तो हर शहर में बहुत सारे योगा केंद्र हैं। सुबह सुबह माताएं मैट लेके चल पड़ती हैं, प्रभु जी भी जाते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ी बीमारी क्या आ गई है कि अब तो, पहले तो सिर्फ माताओं के योग शिविर अलग लगते थे, प्रभु जी के अलग लगते थे। अभी तो क्या हो गया है, यूनिसेक्स हो गया है, जिसमें वास्तव में देखा जाए तो फिर जिस तरह के वस्त्र पहने होते हैं, फिर जिस तरीके से, आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो केवल और केवल एक इंद्रिय तृप्ति का अड्डा बन के रह जाता है। जबकि योग का वास्तविक अर्थ ये है नहीं। हम ऑलरेडी तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं कि किसी तरीके से वो भगवान की सेवा में लगे, किसी तरीके से वो इस संसार से हटें, जो भगवत गीता में योग का अर्थ बताया गया है। अभी परसों किसी ने स्टेटस में डाला हुआ था, अब वो जिस पर्सन ने स्टेटस में डाला हुआ था ना, उसकी एज है लगभग 48 to 49। अब वो योगा सेंटर में जाता है तो उसको अच्छा लगता होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसने अपने स्टेटस में डाल रखा था, मतलब वो इधर से 3-4 जेंट्स थे, उधर से 3-4 माताएं थी, और वो उनकी वाइफ नहीं थी, क्योंकि मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वो साथ में ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, फिर उन्होंने जो वस्त्र डाले हुए हैं वो वस्त्र ऊपर हो रहे हैं। कुल मिला के वो चीजें मेरे को समझ ही नहीं आई कि ये योग का वास्तविक अर्थ है ही नहीं, जो हमने बना दिया है। इंटरनेशनल योगा डे हो गया, भारत को योग, क्योंकि सब कुछ यहीं से है, हमारे जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, सब यहीं से प्रकट हुए हैं। लेकिन योग का ये अर्थ नहीं है। योग का अर्थ, यहाँ पर दोबारा पढ़ रहा हूं मैं अनुवाद को, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त, हरि बोल, द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राण वायु को स्थिर सिर पर केंद्रित करके मनुष्य को अपने को योग में स्थापित करना है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगा अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। और जो योग हम सीखने जाते हैं उससे क्या किया जाता है, इंद्रिय भोग के सारे द्वार खोलने होते हैं। आपकी बीमारियां ठीक होंगी। मान लो किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी को माइग्रेन है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, लोग कहेंगे आप योगा करो, ठीक है। योग करके क्या होगा, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, और फिर वही चीजें दोबारा करो, है या नहीं। अच्छा, ये नहीं है कि इससे फायदा नहीं होता, होता है, लेकिन वो फायदा क्या है, फिर वही टेम्परेरी। जब तक योग का वास्तविक अर्थ नहीं समझेंगे, योग का वास्तविक अर्थ है मन को भगवान के चरणारविंद से लगाना, जिसे भक्ति योग कहेंगे हम। प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ, आंखों को कम दिखाना। जो कचरा पट्टी इन आंखों को देखने की आदत हो गई है, वो कम दिखाना। इन कानों को जो विषय विकार सुनने की आदत हो गई है, वो कम सुनाना। इस जिह्वा को 2 काम मिले हुए हैं, एक खाना और एक बोलना। प्रभुपाद कहते थे जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होना शुरू होता है और केवल भोग लगा के खाना स्टार्ट करता है, आदि उसकी इंद्रियां तो वैसे ही काबू में आ जाती हैं, क्योंकि हमें आदत होती है ना, सब कुछ हम चटोरे होते हैं स्वभाव से। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में हमें क्या करना है, जीने के लिए खाना है। लेकिन आज की स्थिति क्या है,
हम खाने के लिए जीते हैं। ठीक है, सवेरे की खाना है, दोपहर ਨੂੰ की खाना है, शाम ਨੂੰ की खाना है, फिर रात ਨੂੰ की खाना है, हाले रात ਨੂੰ खाता नहीं फिर सवेरे की खाना है। जबकि वास्तव में हमें इतने खाने की जरूरत नहीं है। आप करके देखिए, ये इतने खाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हार्ड लाइफ नहीं जी रहे। अगर एक व्यक्ति दिन में 400 450 ग्राम अन्न दाल ऐसा कुछ लेता है, वो उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। हम लोग 3 3 टाइम खाते हैं, और ये तो मैं आपको 3 टाइम बोल रहा हूं। कुछ लोग तो ऐसे हैं फिर मिड मील भी लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के अलावा मिड स्नैक्स भी लेते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत हार्ड काम करता है, खेतों में काम करता है, मजदूरी का काम करता है, जिसका बहुत टफ काम है, उसको चलेगा। लेकिन जिनका सारा दिन बैठे रहने का काम है, ऑफिशियल काम है, मैं आपको बताता हूं। अभी फिलहाल आप मेरे शरीर पे मत जाइए, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है, आपको लगेगा नहीं। मैं मॉर्निंग में 1 रोटी खाता हूँ, दोपहर को 1 रोटी खाता हूँ, रात को 1 रोटी भी नहीं खाता हूँ। कभी कभार खा लूं तो खा लूं, नहीं तो यूजुअली खिचड़ी, सूप, दलिया, इस तरीके की चीजें खाता हूं। उसके बावजूद भारीपन है हमेशा। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और फिजिकल एक्टिविटी के नाम से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, 6 से 7 हजार कदम चलता ही चलता हूं। यानी अल्पाहार जो है वो है ही नहीं। हमारा ध्यान तो खाने में है ना, ऐसा तो नहीं कह सकता। अभी जैसे मैं इस बार कहाँ था, वृंदावन में था, परिक्रमा कर रहा था। परिक्रमा करते करते अचानक मुझे इमरती दिखी। अगर आप में से किसी ने इमरती खाई हो तो मुझे अचानक याद आया कि मेरे पापा लाते थे, और साथ में मैं और बेटा था, गंतव्य था। तो परिक्रमा मार्ग में हम रुके और मैंने क्या किया, एक समोसा लिया, एक इमरती ली, फिर उसको भी खिलाई। यानी हमारा ध्यान रहता ही है कांस्टेंट खाने की तरफ। और मैंने उसको बोला तेरे दादू लाते थे, और फिर वो कल अपने दादू को बता भी रहा था कि नहीं, गुड़िया बता रही थी, दादू पापा ने इस बार हमें इमरती खिलाई, बहुत टेस्टी थी। तो कहने का मतलब हम स्वभाव से ना चटूरे हैं, हमारा ध्यान खाने में है। हमारे को खाना किस लिए जरूरी है? शरीर से आत्मा ठीक से चलता रहे, सब चीजें ऊर्जा मिलती रहे, उसके लिए। लेकिन आप देखिए हम खाने में कितनी वैरायटी चाहते हैं, इसके बिना तो चलता नहीं, इसके बिना तो चलता नहीं। संत ऐसे नहीं होते। मधुकरी ली, जो मिला पा लिया। स्वभाव का मतलब ही नहीं, एक स्वाद का मतलब ही नहीं। एक बहुत सुंदर बुक है प्रभुपाद जी की, प्रसादम से पूर्णता की ओर, आप पढ़िए, बहुत सुंदर बुक है। उससे हम समझ पाएंगे हमारी स्थिति क्या होती है। मान लीजिए आप मंदिर में गए, आप प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद पाते पाते मान लीजिए आपका फेवरेट प्रसाद आया, तो आप अच्छे से पाएंगे, और नहीं आया तो पाएंगे ही नहीं, है या नहीं? दीपक जी, या तो पाएंगे ही नहीं, यह और या बहुत फिर पाएंगे तो बड़े विचित्र तरीके से पाएंगे। तो ये प्रसाद की भावना नहीं है ना। आप सोचिए जो मेरे ठाकुर जी ने पा लिया, फिर वो कुछ भी हो। हमारे अंदर ये भावना है ही नहीं। ऐसा नहीं है मैं आपको ऊपर बोल रहा हूं, मेरे अंदर भी ये स्थिति है। चरणामृत, पहले की स्थिति मैं आपको बताता हूं। जब मैं बिल्कुल नया नया कृष्णा कॉन्शियस में जुड़ा था, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, मुझसे चरणामृत नहीं पिया जाता था। वो पंचद्रव्य वगैरह मिले होते थे ना, वो बड़ा मतलब पीने में मुझे ऑड सा लगता था, बड़ा मुश्किल से। मतलब ऐसे एक बूंद सा लेता था और उसको चाटता था, और मन को समझाता था अपमान ना हो, जबकि वो अपमान ही हो रहा था। अभी आज की स्थिति क्या होती है, चाहे जन्माष्टमी हो या गौर पूर्णिमा हो, कोई भी हो, मैं 3 4 गिलास जब तक ना पी लूं ना, तृप्ति नहीं होती। मतलब आफ्टर ऑल हमें समझाना मन को ही है। क्योंकि आप देखो ना, ये 2 इंच की जीभ से नीचे उतरने के बाद स्वाद कहाँ है? कहीं अच्छा, नहीं। स्वाद आता किसको है? स्वाद किसको आता है? मन जीवा को, जी। शरीर को, मन को। मन को। लौकी की सब्जी खाओ, अच्छी नहीं लगती बच्चों को। तोरी खाओ, अच्छी नहीं लगती बच्चों को। जबकि सबसे ज्यादा
आप अगर देखो लाइट सब्जी कही गई है, अगर आप हमेशा वो खाओगे ना 90% बीमारियां खत्म हो जाएंगी, 90%। इतनी लाइट हैं ये सब्जियां, बट खाते नहीं लोग। अच्छा नहीं लगता। अच्छा किसको नहीं लगता? मन को। तो प्रत्याहार की जो स्थिति यहां आ रही है, ये हुआ जिह्वा का। आंखों का प्रत्याहार क्या है? देखना। सांसारिक विषय वस्तुओं से इन नजरों को हटाना। कानों का प्रत्याहार क्या है? गाने सुनते हैं हम चलते चलते, इधर उधर कहीं भी, उससे अपने इंद्रियों को भगवान की कीर्तन पे लाना। जिह्वा को जैसे मैंने बोला, दो काम है, चला बहन चुगली करिए, खाली बैठे हैं, टाइम ते हैगा, काम ते हैगा कुछ नहीं, कितना मजा आता है। दो चार माताएं जुड़ बैठी। अच्छा, यहाँ केवल माताओं की बात नहीं है, ज्यादातर सामने माताएं दिख रही हैं। प्रभु जी भी करते हैं गॉसिप, ऐसा नहीं है। आजकल गॉसिप करने में सबको मजा आता है। अच्छा, निंदा होती क्या है? निंदा वास्तव में क्या हो गया? इस वर्ल्ड को हमने थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कर दिया, गॉसिपिंग करते हैं। गॉसिपिंग क्या है? निंदा है। गॉसिपिंग क्या है? अपने कलीग्स की निंदा करना, अपने अड़ोसी पड़ोसियों की निंदा करना, अपने रिश्तेदारों की निंदा करना, जिसे चुगली करना कह लो। और आपको पता है, निंदा करना हमारे भजन को बहुत जल्दी खत्म करता है। ऐसा नहीं है, हम एक बार जब कृष्ण का नाम लिया हुआ सबको तार सकता है, तो हम तो बहुत बार ले चुके हैं, फिर भी हमारी कहानी बनती क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर से मटका भर रहा है, नीचे से खाली हो रहा है। ऊपर से मटका भर रहा है, नीचे से खाली हो रहा है। स्पर्श हम छूना चाहते हैं, ठीक है। मन का काम है थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। पहले सोचता है, थिंकिंग, फिर इच्छा करता है, और फिर फीलिंग, फिर वो चाहता है। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो किसी का स्पर्श हो, मेल फीमेल का स्पर्श हो। लेकिन ये सारी बातें हैं मन के स्तर पर। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। और ये हटेंगी कैसे? दूसरे अध्याय में महाराज अम्बरीश का उदाहरण था। महाराज अम्बरीश क्या करते थे? आंखों से केवल और केवल श्री विग्रह के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने, ज्यादा इधर उधर नजरों को दौड़ाना नहीं। कानों से केवल भगवत कथा श्रवण करना, भगवत नाम जब श्रवण करना, भगवत कीर्तन श्रवण करना। इस मुंह से, अच्छा आप देखना संत कैसे बुलाते हैं, हरि बोल, बात सुनना, हरि बोल, बात सुनना। यानी अच्छा, आजकल लड़कियां होंगी, छींक आएंगी तो ओ सॉरी। और मैंने देखा है, अभी जैसे हमें रहते रहते आदत होगी, छींक आएगी मुंह से निकलेगा कृष्णा, खांसी आएगी मुंह से निकलेगा कृष्णा। भक्ति क्या हुई? यही भक्ति है। छोटी छोटी आदतों को चेंज करना भक्ति है। दिन में 30 बार फोन करो। मैं बहुत से लोगों को कहता हूं, फोन पे सबको बोलते हो ना हरे कृष्णा, मतलब हेलो बोलते हो तो हरे कृष्णा बोलो। अच्छा, मुझे फोन करेंगे तो बोलेंगे हरे कृष्णा, दूसरों को फोन करेंगे तो कहते हैं मुंह से निकलता ही नहीं। देखिए, फोन का आविष्कार किया ग्राम बेल ने। ग्राम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। जब उसने फोन का आविष्कार किया, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिलाया सबसे पहला, और उसने कहा हेलो। अब वो तो ऑब्वियसली सही बोल रहा था। अब आप उसकी गर्लफ्रेंड को याद करके क्या हासिल करोगे? बोलो। प्रभु जी। फिर क्यों याद करना? कम से कम एक प्रण लीजिए, जो कोई भी हो, फोन करो तो हरे कृष्णा। हाँ, सामने से कोई बोल रहा है राम राम तो राम राम बोल दो। यहाँ पे अटके नहीं रहना कि नहीं मैं तो हरे कृष्णा ही बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार लोग ना ऐसे जिद में भी पड़ जाते हैं। अब जैसे हमारे ऑफिस में एक प्रभु जी हैं, मतलब जो जेंट्स हैं, तो शरीर से मेरे हिसाब से वो ब्राह्मण होंगे। मैं उनको जाके बोलता हूँ हरे कृष्णा, तो वो बोलते हैं जय श्री राम। मैं जय श्री राम बोल देता हूँ।
मैंने कहा बेचारों को यही नहीं पता राम और कृष्ण में भेद नहीं है, क्या ही करोगे। वेद नहीं है। इतनी भी कट्टरता ठीक नहीं है। हाँ, हमें हरे कृष्णा क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे इष्ट कृष्ण है, वो कोई कहीं उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला आपको राम राम बोल रहा है तो आप राम राम बोल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन कम से कम हेलो बोलना तो छोड़ दीजिए। अच्छा, आप में से कितने हैं कि जो रोज जितनी बार भी फोन करते हैं हरे कृष्णा बोलते हैं सबको? कोई भी नहीं। आज से हरे नियम बना कृष्णा, लीजिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत। एक एक मैं करके मैं बोलो रोज बच्चे, बोलती हूँ मेरे हरे को कृष्णा प्रभु जी। चलो, धन्यवाद आपका जल्पा कपूर माता। हरे मैं भी हरे कृष्ण। कृष्णा बोलती विशाली, हूँ प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। मैं भी रोज जिस बोलती दिन अब हूँ। मैं रुचिका माता जिस दिन नहीं सुनूंगा ना, फिर उस दिन देखना पेनल्टी नहीं लगा प्रभु जी, दूंगा, ध्यान रखना। मेरे पिताजी को बोलती, पति को बोलती तो पति हंस बोलते जय सीताराम बोल के जाते हैं मेरे प्रभु जी। मैं हरे कृष्णा ही कोई बोलती हूँ। बात नहीं, जय सीताराम चलेगा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मैं पहले ही ये बात हाँ, बोला। मैं बोलती हूँ प्रभु जी, मोस्ट ऑफ बोलती हूँ। सब हंसी उड़ाते हैं मेरी, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ मैंने, प्रभु जी। अरे हंसने दो ना, हाँ प्रभुपाद कहते हैं हंसी तो उड़ाएंगे ही, हाँ। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों की हंसी उड़ाएंगे वो ही। माला की भी हमारे को हंसी उड़ाते चिंता हैं। थोड़ी करनी है। फिर वो अलग से ये बोलते हैं कि हमारे गुरु तो ऐसा नहीं सिखाते, तुम्हारे गुरु अलग अलग हैं। हम माला के लिए बोलते हैं, हमारे गुरु तो नहीं बताया कि गुरु की माला करनी चाहिए। सब ऐसे बोलते हैं प्रभु जी मुझे। हरि अच्छा, बोल। हमें सुननी किसकी चाहिए? गुरु की। बस फिर ज्यादा दिमाग हाँ लगाना ही क्यों, हाँ प्रभु जी। जब जो हमें कह दिया गया तो हमें उसी पे ध्यान देना चाहिए। विशाली बच्चे, आपने हाथ उठाया था, क्या कुछ कहना चाहते थे? नहीं प्रभु जी, उसी के लिए हाथ उठाया था। हरे कृष्णा। किसके? हरे कृष्णा, आप पूछ रहे थे ना प्रभु जी, उसी का आंसर। आप हरे कृष्णा बोलते हो हाँ जी, हाँ जी। सबको? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तबीयत ठीक नहीं है आज? प्रभु जी, खाना ज्यादा खा लिए। तो चलते चलते क्लास सुन लो थोड़ी देर। कोई बात नहीं, मैं चली भी प्रभु जी। हॉस्टल में हो ना आप, या घर नहीं पे प्रभु हो? जी, मैं पीजी शिफ्ट हो गई हूँ। पीजी शिफ्ट हो, अजवाइन हो तो थोड़ा सा अजवाइन खा लो, डाइजेस्ट हो ठीक है जाएगा। प्रभु जी, खा लेते। जो हैवीपन है ना, है मेरे तो पास, मैं वो, खाती हूँ। हाँ वो अजवाइन ले लेना, तो वो आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। ठीक है, थैंक तो यू प्रभु कहने जी। का मतलब, आप देखो सरदार जी होते हैं, सत श्री अकाल जी, आप कभी उनके मुख से सुनोगे नहीं। मुसलमान होंगे अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है। जैन भी यहाँ तक बोलेंगे जय जिनेन्द्र जी। लेकिन एक पता नहीं हम सनातनियों को हेलो 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 ही करते रहते हैं। अरे बोलो हरे कृष्णा, राम राम, जय सिया राम, सीता राम, राधे श्याम, भगवान का। अच्छा, दिन में 40 फोन हुए, मान लिया, ठीक है। 40 फोन हमने किए, ये 20 किए और 20 आए। ऑब्वियस सी बात है, इतने तो हो जाते हैं ना। 20 बार मुख से भगवान का नाम निकल गया, 20 बार कानों में भगवान का नाम पड़ गया। हमारे को बिना मेहनत के 40 बार भगवान का नाम हो गया या नहीं हुआ, बताइए। अभी हो गया जी प्रभु जी। प्रभु जी। तो हमें इस तरीके से काम करना है। इसमें ज्ञानेंद्रियों, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णता वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होने दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। ये किसकी बात हो रही है? अष्टांग योग की। अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने द्वापर के अंत में मना कर दिया कि अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो अब तो कली काल चल रहा है, इसमें कहाँ होगा। अच्छा, किसी को ये बोला जाए कि इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में तथा प्राण वायु को स्थिर पर केंद्रित करो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि केंद्रित पता ही नहीं है ये चीजें। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम, जो स्वयं कली पावनार अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लाए, गोलो के रे प्रेमानंद हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सबसे
उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? अपने हर कार्य का केंद्र बिंदु कृष्ण को मानना। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। सुबह स्नान करते हैं ना, महामंत्र जपते हुए जब हम स्नान करते हैं और तुलसी की कंठी से जल का, जो भी मान लीजिए कोई शावर लेता है या कोई मग्गे से नहाता है, जैसे भी, तो जैसे जैसे जल पूरे शरीर पर पहुंचता है, कहता है समस्त तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। स्नान करते हुए महामंत्र जपिए, प्रसाद बनाते हुए महामंत्र जपिए। उससे प्रसाद में भी जो है वो वाइब्स जो होती है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन वाली जाएंगी। तो इस तरीके से हम व्यवहारिक रूप से भक्ति मार्ग में चल सकते हैं, जिससे हमें जो हमारा मेन उद्देश्य है कि अंत समय में कृष्ण का चिंतन हो, वो हो सकता है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैंने जैसा कि परसों की क्लास में बोला था कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है। तो एक चीज हमने पूछा था, कल की क्लास में था, मीनाक्षी से ही पूछा था कि अगर मान लो उसे एग्जाम देने हो तो आखिरी दिनों में पढ़ाई से काम बनेगा या पहले दिन से? तो उसने बोला था पहले दिन से। पहले दिन से पढ़ना शुरू करूंगी तभी तो पेपर दे पाऊंगी ना, यही उसके शब्द थे। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसा है, आज से अभ्यास करेंगे तभी जाके हम फाइनल एग्जाम में सही से परीक्षा दे पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। प्रभु की जय। हरि बोल हरि बोल। हरे तो कृष्णा प्रभु। आज दंडवत, आज हमें शालिनी माता जी बताएंगी हाउ शी केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम एक एक बार सबको चांस दे रहे हैं। पीछे ऋतिक चौहान प्रभु जी ने हमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र जी महाराज के दर्शन कराए हैं। सुभद्रा महारानी बहुत सुंदर लग रही हैं, विशेषकर छोटी सी हमारी सुभद्रा महारानी है। कल मैं कीर्तन सुन रहा था, तो कीर्तन में जब होता है ना जय जगन्नाथ, इसको इस लय में गाया जाता है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव, जय सुभद्रा करुणामयी माता जय सुभद्रा, जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन हम साथ में मिलके अच्छी देर कीर्तन करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि कीर्तन की लय कैसे लेनी है। मैं परसों गंतव्य बोल रहा था, मृदंग लाया था, बोला चलो मैं मृदंग बजाता हूँ, आप करताल बजाइए, आज की क्लास में सिर्फ कीर्तन कीजिए। तो हम किसी दिन ऐसा भी रख सकते हैं, क्योंकि आप जब कीर्तन करते हैं सभी प्रयास कीजिए 15 मिनट कीर्तन करने का। अपने घर में बैठे हुए संध्या का समय है, अगर हम कीर्तन करेंगे तो बहुत आनंद है। पता है आपको, भगवान को कीर्तन बहुत पसंद है। और एक चीज ध्यान रखिए, जप में मन लगता नहीं और कीर्तन में भटका हुआ मन भी लग जाता है। आप देखना, जब आप कभी बड़ा सुंदर सा कीर्तन, मधुर सा कीर्तन सुन रहे होगे ना, मन लगाना नहीं पड़ेगा, मन लग जाएगा। जप में मन लगाना पड़ता है, कीर्तन में मन लग जाता है। इसलिए कीर्तन सबको आना चाहिए। और ये मत सोचिए आवाज अच्छी है या नहीं अच्छी, क्योंकि तोतली आवाज माँ बाप को ज्यादा अच्छी लगती है। जब बच्चा छोटा होता है ना, आप में से जैसे शालिनी माता हैं जिन्होंने संतान को जन्म दिया है, शकुंतला माता जी हैं, जब बच्चा छोटा सा होता है उसके शब्द समझ नहीं आते माँ बाप को, लेकिन माँ बाप को बड़े प्यारे लगते हैं, है या नहीं? जी प्रभु जी। लगते या नहीं लगते शालिनी माता जी? जी प्रभु शब्द जी। जबकि वो जी थोड़े प्रभु से जी। नहीं सही बोल पाता, लेकिन उनका भाव क्या होता है, वो तोतली आवाज भी अच्छी लगती है। वैसे ही हम इस भाव से गाएं, हम तो आपके बच्चे ही हैं प्रभु, हमको कहाँ गाना आता है। जी जब हम प्रभु। इस भाव से गाएंगे तो श्री जी कृपा करेंगे ही करेंगी।
ठीक है, तो जी प्रभु जी। ऑल टू यू शालिनी माता जी। अब आप बताइए, हाउ यू हरे केम टू कृष्ण। कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, जर्नी तो काफी देर की स्टार्ट हो गई थी, कोई 5-6 साल से भी ज्यादा, 7-8 साल पहले। जर्नी मतलब ओके। डिवोशन में आना, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। तब भगवान कृष्णा की तरफ नहीं था, माता को बहुत मानते थे, बावे माता। भगवान कृष्ण के बचपन में थोड़ा सा था, उनकी तरफ था। मतलब कोई दिन त्योहार आना तो मैं उन्हीं को राखी बांधना, उनकी तरफ थोड़ा सा था, ये काफी झुकाव। तो मेजर जो मेरी लाइफ में मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत तूफान आया जिसका कि मतलब मुझे समझ नहीं आती, इतना तूफान आया कि सारे रास्ते बंद हो चुके थे मेरे लिए। तो मुझे जिस दिन मैंने सरेंडर किया भगवान के आगे, मतलब ये 3 साल पहले की बात है, प्रभु जी 3 साल पहले की बात है। कहीं मैं ऑफिस से आ रही थी तो वहां एक माता भी थे जो कि लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करते थे। तो मुझे उनके उनसे उनकी सेवा का जो वो सारा बताते थे, मुझे सुनने में बहुत आनंद आता था। तो फिर मैंने वहां से, जब मैं मतलब हर रास्ता मेरा बंद हो चुका था, तो मैंने लड्डू गोपाल जी एक दिन बाजार से वहां से घर लाए। तो मेरा भाव ऐसा बन गया कि मतलब मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया। जिस दिन मैंने सरेंडर किया, तो उस दिन से मुझे अपना नया जीवन मुझे लगा। मतलब मेरे मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तो मेरे सामने एक ही रास्ता था। जबकि मैं उनके चरणों में लग गई, भगवान कृष्ण जी के चरणों में, तब से मैं उनके साथ भक्ति में जुड़ी हूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हुए और बहुत ही मतलब नया जन्म है मेरे लिए ये। मेरे लिए नया जन्म है प्रभु जी। मुझे लगता है जैसे आफ्टर डेथ सब कुछ खत्म हो गया था, तो अब रीस्टार्ट ऑफ माय लाइफ। कहने को बहुत कुछ है, मगर मैं इतना विस्तार से नहीं कह सकती। अनुभव भी बहुत सारे हुए। तो मैं बहुत मतलब हाँ, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि वो मेरे जीवन में आए और मुझे नया रास्ता मिल गया जीने का। हरि बोल। कितने साल हो गए इस बात को? 3 साल। 3 साल प्रभु जी। हरि बोल। मतलब मेरा अब बहुत बहुत शॉर्ट में ये धन्यवाद। है एक्सपीरियंस कि जिस दिन हम सरेंडर करते हैं, उस दिन भगवान फटाफट आके हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तब तक मैंने सभी सिचुएशंस से खुद फाइट करने की कोशिश की, मगर नहीं जीत पाई मैं। जिस दिन मैंने सरेंडर किया, तब से मुझे एक अलग ही एहसास, अलग ही जीत मुझे महसूस हुई है तब से। पहले मैं कहती आई विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स माई सेल्फ, मगर नहीं हो पाया। फाइनली सरेंडर करना पड़ा। यही सही तरीका है, पता आपको। चैतन्य महाप्रभु, गौर हरि जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने ये दोनों हाथ ऊपर क्यों रखे हुए हैं? सरेंडर ही है। दुनिया के आगे करने से अच्छा भगवान के आगे सरेंडर कर दो। क्योंकि वैसे भी आप देखो, कई बार स्थिति ऐसी होती है, मान लीजिए किसी को हम हॉस्पिटल लेके जाएं और डॉक्टर कहते हैं कि अब इनकी बहुत क्रिटिकल स्थिति है, अब तो इनको केवल भगवान ही बचा सकते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, पहले कौन बचा सकता था? पहले भी भगवान ही बचा सकते हैं। हाँ, हम ये मानने लग जाते हैं कि अब तो स्थिति ऐसी है, अब इन्हें केवल भगवान ही बचा सकते हैं। पहले भी केवल भगवान ही बचा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए जीवन में आज एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट सुन रहा था। वो थी तो भौतिकतावादी, बट उसकी एक लाइन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। वो कह रहा था, जीवन में ऊपर उठने से नीचे गिरना बहुत अच्छा है। क्योंकि जब हम नीचे गिरते हैं ना, तब हम भगवान को याद करते हैं। ऊपर जाते हुए लोग भगवान को याद नहीं करते। जैसे कुंती महारानी की शिक्षाएं बुक में कुंती महारानी कहती हैं, ऐसे सुख को सिल पड़े जो आप हृदय से जाए, बलिहारी ऐसे दुख को जो पल पर नाम जपाए। ठीक है ना?
कि जीवन में दुख आए, कष्ट आए। अभी देखो, मान लीजिए हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे? ठीक है, ठाकुर जी कृपा करो, कृपा करो, और लाइफ एकदम सेटल हो जाए, जो हम चाह रहे हैं हमें मिलता रह जाए। दूसरे दिन भगवान को भूल जाते हैं। एक बहुत सुंदर बात किसी और ने भी कही थी, ये अभी मुझे वृंदावन में शायद किसी ने कही थी। बहुत सुंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए, ये शायद मैंने पहले भी शेयर किया हो, ट्रेन की बर्थ के ऊपर, ऊपर वाली सीट के ऊपर कोई बैठा हुआ है और उसे नीचे वाले किसी को बुलाना है। अब वो बड़ी देर से बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे वाला सुन नहीं रहा। बहुत देर से बुलाना चाह रहा है, बहुत देर से बुलाना चाह रहा है, लेकिन नीचे वाला सुन नहीं रहा। तो ऊपर वाला क्या करता है? ऊपर से एक छोटा सा पत्थर फेंकता है। तो जब पत्थर सिर पे लगता है ना, तो यूं ऊपर देखता है। तो कभी कभी जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ना, तो ये भगवान की हमारे ऊपर अहेतु की कृपा होती है। वो चाहते हैं कि हम ऊपर देखें, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। तो जब कष्ट आते हैं ना, तो हम यूं कहते हैं, प्रभु कुछ तो हमारा भी ख्याल करो। तो ये अच्छा है, बहुत अच्छी बात मुझे लगी। तो बहुत अच्छा है। और भगवान कृष्ण का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। गुरु महाराज से, कृष्णा हैज ए वेरी पेक्यूलियर वे टू डू थिंग्स। भगवान कृष्ण के काम करने का तरीका बहुत अलग है। कई साल पहले हमारे जीवन में जो घटनाएं हुई ना, उस समय हमें लगता था ये क्यों हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज लगता है अगर वो नहीं होती तो आज हम इस स्टेज पे ना होते। कृष्ण हमें अपने पास बुलाना चाहते थे, इसलिए हुआ, और बहुत अच्छा हुआ। तो जी हमें प्रभु जी, हमेशा यही सोचना चाहिए कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अच्छे के लिए करते हैं। ठीक है, जी धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपका। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो आज के सेशन से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। पहले ऋतिक जी ने हैंड रेज किया। ऋतिक जी, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। फिर हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण जी, दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन तो भगवान के अवतारों के रिगार्डिंग था, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को पूछने की आपको अनुमति है? पूछिए पूछिए, प्रयास करेंगे। जी प्रभु जी, जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान के 10 अवतार है और 10 अवतार हमें पता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि उन 10 अवतारों में जो भगवान विठल पंढरपुर हो गए, जगन्नाथ जी हो गए, और अपने तिरुपति बालाजी हो गए, ये उन 10 में क्यों काउंट नहीं किया जाता है? क्योंकि वो भी तो भगवान प्रभु के जी, अवतार ही सबसे है ना। पहली बात है, भगवान के 10 अवतार नहीं है। किसने बोला आपको भगवान के 10 अवतार है? प्रभु जी, जो हम सुनते हैं ना कि अभी जो 10 अवतार कल की प्रॉब्लम यही है अब ना प्रभु जी, हम सुनते कहाँ से हैं? शास्त्रों में थोड़ी वर्णन है। भागवतम का एक श्लोक है, इते चंसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आदि व्याकुलम योगम मृगयंती युगे युगे। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, कला अवतार, मनवंतर अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कला अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, साहित्यिक अवतार, भगवान के अनंत अवतार हैं। कोई गिनती ही नहीं है भगवान के, इतने अवतार हैं। आप भागवतम पढ़िए, 24 मूल अवतारों का वर्णन तो भागवतम में स्टार्टिंग में ही दिया गया है, लेकिन वो भी मूल कहे गए हैं। भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि हर इस्कॉन टेम्पल में भगवान के अलग अलग नाम की वजह से श्री राधा गोपीनाथ, श्री मदन मोहन, राधा रास बिहारी, अलग अलग नाम क्यों होते हैं? मैंने बोला तो भगवान के हर नाम की लीला है। मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस का वध किया। मदन मोहन, क्योंकि भगवान सबके मन को मोह लेते हैं, और श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, वो मदन मोहन के मन को भी मोह लेती हैं। केशव, केशी नाम के असुर का वध किया। माधव, गोपाल, क्योंकि वो गोपालक हैं। गोविंद, क्योंकि वो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। हर नाम की लीला है।
मुकुंद क्योंकि वो मुक्ति के दाता हैं, कृष्ण क्योंकि वो सर्व आकर्षक हैं, जगन्नाथ क्योंकि वो जगत के नाथ हैं, द्वारिकाधीश क्योंकि वो द्वारिकाधीश हैं, प्रभु जी देवकी मेरा क्वेश्चन नंदन, नंद नंदन। हाँ बोलिए, आपका क्वेश्चन बोलिए। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि इस्कॉन टेम्पल पे अलग अलग अभी क्योंकि मंदिरों में। विग्रह जो वहां का विग्रह है उस विग्रह का नाम दिया हुआ है। जैसे दिल्ली का विग्रह है, अभी सीमा माता गा रही थी, राधा पार्थ सारथी, जय राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी राधे। अब जैसे जो यहाँ हमारा सूरत है, राधा दामोदर टेम्पल है, वहां के विग्रह हैं दामोदर, राधा दामोदर। हमारा जो वेसु टेम्पल है, वहां के विग्रह हैं राधा श्याम सुंदर। तो ये भगवान के, अभी जैसे एक बात बताओ, आपकी माता के दो पुत्र हैं, दोनों के अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि वो आइडेंटिफाई करने के लिए प्रभु जी की बस यहाँ भी वही है, क्योंकि वो उस नाम से आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर, श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर। तो ये इस वजह से पुणे के जो हैं हर जगह के अलग हैं। ठीक है, ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत। बोलिए कृष्णा प्रभु। माही माता जी का प्रश्न है। बोलिए माही माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। बोलो प्रभु बोलो जी, बच्चे जैसे बोलो। कि स्कूल जाती हूँ टीका लगा के, तो सब कोई बोलते हैं कि ये टीका नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि नॉर्मली लगाना चाहिए। तो आपको अच्छा नहीं लगता? बोलो जो। मतलब कि क्या गुरुजी, कोई कोई मुझे पागल भी कहते हैं टीका लगा के जाती हूँ तो स्कूल। नहीं नहीं, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता? तुमको टीका लगाना वास्तव अच्छा में पागल वो हैं क्योंकि वो लगा नहीं सकते ना, इसलिए प्रभु जी, आपको मुझे तो बोलते हैं। अच्छा लगता है। तो बस फिर वास्तव में पागल वो हैं क्योंकि वो लगा नहीं सकते। उनको आती है शर्म तिलक करने में। इस तिलक का मतलब क्या है मैं आज आपको बता दूं। ये जो हमने तिलक धारण किया हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं दो, और ये उनके चरणों में तुलसी महारानी है। तो जब हम अपने मस्तक पे भगवान श्री कृष्ण के चरण धारण करते हैं, अच्छा आप सोचो माही, आप घर से निकले और आपके मस्तक के ऊपर स्वयं भगवान के चरण हैं और उनके चरणों में तुलसी महारानी है, तो कोई आपको कुछ भी कह सकता है? नहीं कह सकता, नहीं आपके प्रभु। नजदीक भी नहीं आ सकता। आप अपने मस्तक पे भगवान के चरण धारण करके चल रहे हो, इसलिए वो आपसे डरते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि गोपी माता बोल रही है माही को एक चॉकलेट भेज सकती तो मैं फोन में से भेज देती। बोलो भेज देना। चलो मैं कृष्णा को बोल दूंगा, वो आपको दिला देगा। ठीक है, एक सिल्क दिला देगा। कीर्तन से गाने। प्रभु जी ये बोल रही है कि कीर्तन सुनाऊंगी, ऐसा। सुनाओ, कीर्तन के लिए हम रेडी हैं। पास में, मतलब कि गुरुजी वहां पे पास में जो एक मंदिर है हम लोग के, उन्हीं हम्म श्याम बाबा कहलाते हैं उनको, तो उन्हीं का हम्म, भजन गाए। उनका भजन गाओगे आप? जी प्रभु जी। कल गाओगे चलेगा? जी क्योंकि प्रभु जी। 3 क्वेश्चन के लिए हैंड रेज हुए हुए हैं ना, तो कल गा देना आप। जी ठीक है, प्रभु कल हम तैयारी करके आएंगे भजन सुनने की। जी। बोलिए सक्षम जी। पहले प्रीति माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम इस धरती पे आए हैं तो हमारा सेंटर पॉइंट जो होगा वो श्री कृष्ण होंगे, है ना? क्योंकि हमें उनके पास वापस जाना है। हमारे जो परम पिता है वो श्री कृष्ण है। लेकिन अगर, मतलब ये भी कहा जाता है कि आप कोई भी सामान का अगर यूज कर रहे हो इस भौतिक संसार में,
तो उसे श्री कृष्ण के लिए यूज करना होता है। लाइक अगर फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें भी कृष्ण से रिलेटेड चीजें ही देखो, या उसका यूज भी उसके लिए करो। और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो श्री कृष्ण से रिलेटेड जगह पे ही जाओ। मेरा बिजनेस क्वेश्चन मैटर, था लेट्स कि टॉक टुमारो एनीवेयर यू वांट अगर टू। अरे और बोल, एल्स किसके बेहाफ पे साउंड आ रही है? प्लीज कहीं भी ठीक नहीं म्यूट हो रहा है। करके बात अगर करो। आपको लग रहा हो कि हरे कृष्ण। बोलिए प्रीति माता जी। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी प्रभु जी कि अगर कोई इस भौतिक संसार में रह के अपनी कोई भी भौतिक चीजों का यूज किसी और गॉड के लिए कर रहा है, लाइक अगर कोई शिव जी को ज्यादा देवी मान रहा है देवताओं के तो, लिए कर रहे हैं। हाँ जी, तो हम्म क्या उनको श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी या फिर वो कृष्ण जी के पास जाएंगे? मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि हम तो कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम तो उनके प्रिय हुए, तो और जो लोग होंगे, क्या वो उनके प्रिय होंगे? 7वां अध्याय आपने, मुझे लगता है हमारे साथ ज्वाइन नहीं थे आप, तो मैं आपको एक है। श्लोक ही पढ़ा देता हूँ। उसमें आपके आंसर हैं प्रश्न का। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल। कृष्णा माता कृष्णा जी, हरे हरे 20वां श्लोक है 7वें अध्याय का। कामस्तते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तयम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूं। जैसी ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को वहीं स्थिर करता हूं, जिससे वह विशेष देवता की भक्ति कर सके। अगले श्लोक में कहते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता यह है यह सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। और 23वें श्लोक भगवान कहते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। प्रीति माता जी, प्रश्न का उत्तर मिला आपको? जी प्रभु जी, समझ गई। कि अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो कभी भी कृष्ण लोक को प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई इंद्र की पूजा कर रहा है तो स्वर्ग, काली माता की पूजा कर रहा है तो उसके हिसाब से उसकी वही गति होने वाली है। अगर कोई पितरों की पूजा कर रहा है तो वो पितर लोक को जाएगा। कोई भूतों की पूजा कर रहा है तो वो प्रेत योनि में जाएगा। केवल और केवल यथा राम, नरसिंह, नारायण, वामन, जगन्नाथ जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, उनकी अगर कोई पूजा करता है तो वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। और उसमें भी अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की करता है और अगर उसकी भक्ति पूर्ण होती है तो वो गोलोक वृंदावन जाएगा, जो मेरी अभिलाषा है। चांस जिसके हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन अभिलाषा तो यही है कि एक बार श्रीमती राधा रानी के निकुंजों में प्रवेश मिल जाए, जो बहुत मुश्किल है, जिसके लिए बहुत भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति से भी ज्यादा उसमें संत कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, वैष्णव कृपा चाहिए। जी जी। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा। बोलिए सक्षम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मेरा एक कजन है जो कि पूछ रहा था कि
वो भी इस्कॉन से मतलब जाता रहता है बार बार। तो उसने मेरे को पूछा कि तू अपने प्रभु जी को पूछना कि मतलब मेरे घर में मतलब मांस पकाया जाता है। और मतलब उसने क्या किया, उस मेरे कजन ने कि उसने अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही, 2 महीना पहले उसने ना कंठी धारण कर ली है। मतलब वो जो प्रसाद बनाता है वो अपने लिए अलग बनाता है, अपना ऑनियन गार्लिक के बिना बनाता है। और फिर क्या बोलते हैं, उसने लड्डू गोपाल लाए हुए हैं, तो कह रहा है मैं मतलब उनको रख सकता हूँ ना अपने घर में, मतलब कि हम उनके घर पे मांस भी पकाया जाता है, तो कहते उनको रख तो सकते हैं हम, क्योंकि मैंने कंठी पहनी हुई है, ये पूछना खाली तू। बिल्कुल रख सकते हैं, भगवान को विराजमान किया जा सकता है। प्रभुपाद जब विदेश में गए थे 1965 के अंदर, तो प्रभुपाद जिस घर में रुके थे उसके फ्रिज में ही गौ मांस होता था, और प्रभुपाद को मजबूरी में वहां पर अपना प्रसाद भी रखना पड़ता था। तो वो देश काल परिस्थिति होती है। हाँ, ये जरूर है कि जितना हो सके शुद्धि का पालन करें, और लड्डू गोपाल की कृपा रहेगी धीरे धीरे तो उनके घर का मांस पकना भी बंद हो जाएगा। वो कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। बोलिए कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, अभी पूछ लूं या मतलब बाद में पूछ लूंगा, क्योंकि आपका तबीयत थोड़ा सा 5 मिनट का है तो अभी पूछ लो, ज्यादा लंबा बस है तो और छोटा ही सा है। मतलब महाराज बोलिए। जी ने मतलब मुझे बोला था, मतलब एज ए दंड स्वरूप, मतलब मैंने बोला था उन्हें कि मुझसे कुछ गलतियां हुई है, तो मतलब उन्होंने तो एक मतलब माला भी बढ़ाई थी मेरी, और मतलब जो भी कि मैं टूटी फूटी प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी। और मतलब हो उन्होंने नहीं बोला रही, लेकिन हो नहीं रही। हो रही है प्रभु जी, लेकिन कर रहा हूँ हो रही कोशिश। है। जी, मतलब कल एक बार मतलब थोड़ा सा मतलब बॉडी मतलब थोड़ा सा थका हुआ था तो 16 हुई थी, लेकिन कोशिश कर रहा अरे हूँ। तुम थक कहाँ से जाते हो यार, मुझे समझ नहीं आते। 20 साल ट्रेवल के बच्चे हो तुम, ट्रेवल में था प्रभु करते जी। क्या हो जो तुम थक जाते हो। ट्रेवल में था प्रभु जी, इसीलिए। कल कहाँ ट्रैवल में थे। मतलब 5 बजे आया था ना, मतलब तो ये 8 बजे सुबह में आया था कल। देखो, हमारा मन जैसा सोचता है ना वो वैसा हो जाता है। तुम सोचो मेरे को थकान होती है नहीं। जी प्रभु जी। कृष्णदास सदा बिंदास। जी प्रभु जी। नितेश प्रभु को देखो कभी, उनको तो उन्होंने अपना थकने वाले स्विच ही ऑफ कर रखे हैं। कभी भी उनको नचा लीजिए। कभी भी। वो तो देखो सही तरीका है, कृष्ण के लिए नहीं नाचोगे तो माया तो नचाएगी। जी प्रभु जी। फिर माया के लिए नाचोगे, और माया के लिए नाचना बड़ा खतरनाक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए, प्रश्न। हाँ प्रभु जी, तो मतलब उन्होंने ये बोला था कि आप है ना अपने एरिया में प्रचार करने के लिए, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब मैं आपका मतलब मेरे गांव में कितने मतलब आबादी है, तो मैंने अंदाज से बोल दिया था 1.5 लाख की, जो लगभग सही है। तो यहाँ पे कैसे मैं प्रचार कर सकता हूँ प्रभु जी? सबसे बड़ा प्रचार तो होता है खुद का आचरण। जी प्रभु। आपका आचरण इतना अच्छा हो जाए कि लोगों को लगने लग जाए कृष्णा को ऐसा क्या मिल गया, हमें भी मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, प्रचार करने के लिए आप क्या कर सकते हो, शाम को 10 मिनट के लिए गौर आरती करो, घर में कीर्तन करो। ठीक है। और संडे के दिन क्या करो, कीर्तन करो, और लोगों को, आस पड़ोस वाले लड़कों को बुलाओ, लड़कों को इन द सेंस लोगों को बुलाओ, कीर्तन के बाद सबको प्रसाद खिलाओ, जी। बढ़िया सा भगवान को भोग लगाओ, और सबको प्रसाद खिलाओ। थोड़े दिन फ्री सेवा करो। जी प्रभु जी। फिर लोग प्रसाद पाने लग जाएंगे, हरि नाम उनके कानों में जाएगा। जो भी गुरुजनों से सुना है, कभी आप चाहो तो ऑनलाइन आप मुझे बोलोगे तो मैं ऑनलाइन आ जाऊं उस समय। जी। ठीक है। 2 4 4 बार 5 बार जब उनके कान में हरि नाम जाएगा, फिर उसके बाद कभी कोई कहेगा प्रभु जी आज मैं प्रसाद बना लाऊं, फिर आप बोलो ठीक है प्रसाद आप बना लाइए, कीर्तन हम आपके घर में कर दें। फिर वहां कीर्तन चालू हो जाएगा, ऐसे करते करते प्रचार शुरू हो जाएगा। जी और प्रभु। जितने आप लोगों को भगवान से जोड़ते जाओगे, आपने तो वो की हुई है ना मार्केटिंग, जी प्रभु जी। आपका अकाउंट बढ़ता चला जाएगा। यहाँ अकाउंट में बढ़ेगा कुछ और, जो वास्तव में काम आएगा। ठीक है जो ना। तो देखिए क्या होता है कि मुझे याद है, मेरे को स्टार्टिंग में मुझे पहली बार बोला गया आपको लेक्चर लेना है। मैं बोला लेक्चर लेना मतलब क्या होता है लेक्चर लेने का। बोले आपको लेक्चर लेना है, और एक मंदिर में बिठा दिया 40 लोगों के सामने। अब मैं बहुत डर रहा हूं, मुझे पसीने आ रहे हैं।
तो मैंने क्या किया, महाराज जी को याद करते करते जो भी था बोल दिया। जब व्यास पूजा पे गए थे, जब आपको बोला था कि और आपने उस दिन मुझे एक बार एक फोटो भी भेजा था, वो महाराज जी की व्यास पूजा पे मुझे बोला गया महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन करना है। उस समय भी मेरे को ऐसा हो गया, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज, ऐसा लगे अभी हार्ट फेल हो जाएगा। महाराज सामने है, कम से कम 1000 आदमी खड़ा हुआ है, और मुझे कहा गया महाराज जी के लिए। अब मैं सोचूं मैं महाराज जी के लिए बोलूं क्या, महाराज जी के लिए मेरी ताकत ही नहीं है कुछ बोलने की। तो लेकिन गुरु जी का नाम लेकर 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 स्थिति ऐसी हुई, बोलने लग गए। और आज हरि गोपी कहती है आपके हाथ से माइक छुड़ाने में दिक्कत होती है, 1 घंटे की क्लास आप 1.5 घंटे में खत्म करते हो। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि गुरु कृपा ही केवलम, इसको आप ऐसे समझो। जब हम ये समझते हैं ना कि जो गुरु जी ने कराया वही बोलना है, तो अच्छा होता है। पहले ही एक बात कह दो, कुछ अच्छा लगे तो मेरे गुरु जी का, कुछ बुरा लगे तो बच्चा समझ के माफ कर देना। जी क्योंकि वास्तव में है तो गुरु जी का ही, हमारा है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। जी प्रभु। वही मतलब कुछ दिन पहले मतलब आपको मैंने बताया हुआ था कि मधुबनी से मतलब कुछ डिवोटी आए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि आप यहाँ पे मतलब कोई छोटा सा भी स्पेस या रूम आप देखो तो वहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे हम लोग संकीर्तन करेंगे, तो यहाँ पे भी नए भक्त जुड़ेंगे। सब होगा। आप देखिए ना प्रभुपाद की कृपा से कैसा हुआ। प्रभुपाद जब गए थे किसी को जानते थे नहीं, लेकिन हुआ ना। जी प्रभु जी। गुरु जी को, प्रभुपाद जी को आगे लगते हुए भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करोगे ना, अपने आप सब होगा। वास्तविक प्रचार होता है अपना आचार, हमारा आचरण। जी प्रभु जी। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। और किसी हरे का कोई कृष्ण। प्रश्न? हरे कृष्णा, दंडवत। और किसी का प्रश्न? विशाली बच्चे कुछ हुआ हल्कापन? हाँ जी प्रभु जी, पहले से बैठे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण क्यों बोलते हैं? क्या क्या क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे क्यों बोलते हैं? ये भी एक्चुअल में ना कली संतरण उपनिषद में महामंत्र ही था, लेकिन इसको जपने के लिए नियम था। तो महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु जब स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव में प्रकट हुए, तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, तो उन्होंने क्या किया, इसे ऐसे कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसमें अब इसको जपने में देश काल आदि का कोई नियम नहीं है। यानी कोई बिना नहाए भी जप सकता है, कोई अशुद्धि में भी जप सकता है, कोई सूतक में भी जप सकता है, कोई पातक में भी जप सकता है, यहां तक कि कोई टॉयलेट में बैठा हुआ भी जप सकता है। हमारे परदादा गुरु के गुरु श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मल त्याग करते समय भी नाम जपते रहते। उनकी जीभ को रुकने की आदत ही नहीं थी, हर समय नाम ही जपते रहते थे, इसलिए। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। दंडवत। दंडवत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वैष्णव ठाकुर श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय। जय। प्रभु जी की जय। कल हमें अमृता माता बताएंगी हाउ शी केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत। हरि